लोग सड़क पर उतरे और इस देश का संविधान बचाने का अगर आज की तारीख में सबसे पहला सबसे ज़रूरी कोई काम है तो वो है ईवीएम मशीन को उखाड़ के फेंका जाए। बेशक। लेकिन यहाँ भी ये जितने भी इस देश में किसी भी माध्यम से आप सम्मेलन देख रहे हैं, ईवीएम की कोई बात कर नहीं है। और अब जो सरकार एक और षड्यंत्र कर रही है उसे अगर लोग नहीं समझेंगे तो 2024 में आप बीजेपी को आने से नहीं रोक पाएंगे और उसके बाद जो तबाही होगी वो लोगों की कल्पना से परे है। मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी इसी जनवरी के महीने में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली वोटिंग मशीन लाई जा रही है। इसका प्रदर्शन करना था, सारे विपक्षी दलों को या सभी दलों को बुलाया गया था, लेकिन दलों ने जाने से मना कर दिया। वो मशीन क्या है उसे समझने की ज़रूरत है। वो मशीन कहते हैं कि एक ही मशीन से 72 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। और वो मशीन इसलिए लाई जा रही है कि भारत में ही जो अलग अलग प्रदेशों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर बोलते हैं, जिनके विषय में आपने सुना होगा जिस समय ये कोरोना का मामला चल रहा था, तो कोरोना से पहले यानी अब से 2 साल पहले इस देश में 18 करोड़ प्रवासी मजदूर थे, लेकिन इन 2 सालों में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरी उनकी रोजी रोटी चली गई, बचे 6 करोड़ लोग। वो जो 6 करोड़ लोग हैं उनके वोटों के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली वोटिंग मशीन लाई जा रही है। मतलब आपका कहना ये है, मैं जो बता रहा हूँ वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो वो मशीन लाई जा रही है, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल और यहाँ जितने भी लोग हैं उनका भी ये सवाल होगा कि जिन 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन गई, जिनकी नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, सरकार को उनके रोजगार की चिंता होनी चाहिए या 6 करोड़ लोगों की वोट की चिंता होनी चाहिए? पहली चिंता क्या है? रोजी रोटी, उसकी चिंता नहीं है। 6 करोड़ वोटों की चिंता है। जब हमारी आंखों के सामने वोटों में घालमेल हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम के माध्यम से बेईमानी हो रही है, तो जो 1000 किलोमीटर दूर से 2000, 3000 या 4000 किलोमीटर से वोट डाला, हमें क्या पता कौन डाला वोट? क्या गड़बड़ी नहीं होगी? ये इसीलिए है कि मोदी सरकार को ये मालूम है कि 2024 का चुनाव उसके लिए जीतना बड़ा मुश्किल है। इसलिए 6 करोड़ जो वोट हैं प्रवासी मजदूरों की, उन पर उसकी नज़र है कि किसी तरह से उन 6 करोड़ वोटों का घपला किया जाए। और अगर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सरकार इसमें सफल हो गई और ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली वोटिंग मशीन आ गई, तो 2009 में जो 9 राज्यों में चुनाव होगा इस साल और अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें उसका इस्तेमाल होगा और फिर आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। और बीजेपी यही बेईमानी करके सरकार में आना चाहती है। पहले इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी को उखाड़ के फेंक दो। आपको जितने भी सम्मेलन करने हैं आप कीजिए, लेकिन ईवीएम को पहले मुद्दा बनाइए। मैंने किसान आंदोलन में भी पहले दिन कहा था कि ईवीएम को मुद्दा बनाओ आप, क्योंकि कानून बड़ी दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत है वो सरकार जो ये कानून लाती है। जब तक उस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, उसका इंतजाम नहीं करोगे, इन कानूनों के या किसी के विषय में विरोध करने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। और अभी भी जो यहाँ सारी बातें हो रही हैं, इनमें से यहाँ किसी ने बोला है, ये जितने भी लोग हैं, क्या बोला है कि सरकार ने देश की हालत क्या कर दी? 27 करोड़ लोग बेरोजगार। अगर देश में विकास हो रहा है तो देश में करोड़पति अरबपति लोग, 10 लाख लोग इन पिछले 8 साल में देश छोड़ के भाग गए। उन्होंने विदेशों की नागरिकता ले ली। क्यों? अगर विकास हो रहा तो उन्हें यहीं रहना चाहिए था। मतलब साफ है कि विकास नहीं, देश का विनाश हो रहा है, इसलिए वो अपनी जान बचा के भाग गए कि भैया दुनिया में कहीं भी जाके बच जाएंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, व्यापार करेंगे।